स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर क्लास 12 केमिस्ट्री के दो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स देखेंगे बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। ये दो टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण हैं बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। ये दो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। इसमें पहला टॉपिक हम देखेंगे कैसे प्राप्त करेंगे और महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, जो दूसरा टॉपिक है महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में देखेंगे। इन सभी को हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, इसीलिए आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, आप समझिए किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो उसमें से लगभग आपके पास 20 से 25 दिन ही का समय बचा है। तो इसीलिए आप वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से तैयारी करना, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके और क्लास 12 केमिस्ट्री में लगभग आपके 60 मार्क्स 70 मार्क्स में से आ जाएं आराम से बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो इसी के टारगेट से हमने आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम नया वीडियो लेकर आए हैं, नया टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कैसे प्राप्त करेंगे और महत्वपूर्ण अपक्रियाओं के बारे में। तो इसीलिए आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे पहले अगर स्टूडेंट आप लोग हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। तो आइए हम फर्स्ट अपक्रिया देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक है कैसे प्राप्त करेंगे। इसकी जो रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस को समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, और उनके नाम रिएक्शंस और नेम रिएक्शंस जो भी हैं महत्वपूर्ण अपक्रियाएं उनको भी हम समझेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास जो पहली रिएक्शन हमें बनानी है, ये रिएक्शन जो आती है कि एसीटोन से क्लोरोफटोन, एसीटोन से क्लोरीटोन हमें बनाने के लिए रिएक्शन आती है। और बोर्ड एग्जाम में एक रिएक्शन अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर सॉल्व करते होंगे तो ये बात आपको पता होगी कि वहाँ पर कितनी बार रिएक्शंस आ चुकी है। तो इसीलिए एसीटोन से क्लोरीटोन हमें बनाना। अगर हम बात करें एसीटोन का पहले तो हम फार्मूला लिखेंगे। देखिए एसीटोन का जो फार्मूला होता है CH3CO होता है, लेकिन इसको हम कैसे लिखेंगे, तोड़ कर लिखेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, नीचे सिंगल बॉन्ड CH3। इस पर हम क्या करा देंगे, क्लोरोफार्म की जब हम क्रिया कराएंगे CH-Cl3, ये हमारा क्लोरोफार्म है, इसे लिख लेंगे हम क्लोरोफार्म। जब हम इसकी क्रिया करा देंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो क्लोरीटोन बनेगा। देखिए ये जो है एक योगात्मक समझिए की क्रिया होती है। देखिए इसमें जो CH3 इसके कार्बन की बैलेंस हम पहले 4 से पूरी कर लेते हैं। इसमें जो इधर CH3 था, ए वाला इधर लगा दिया, और ए वाला CH3 हमें यहाँ लगा देना है। और देखिए ये CCl3, ये CCl3 हमें यहाँ लगा देना है, CCl3। अब देखिए H बचा और O बचा, तो OH हमें यहाँ पर लगा देना है। तो हमारा ए बन गया क्लोरीटोन, इसका नाम है क्लोरीटोन। आई होप स्टूडेंट ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो हमें कमेंट करके बता देना। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर लेते हैं, क्लोरोबेंजीन से DDT। आप लोगों को पता ही होगा कि रिएक्शन कितनी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है कि क्लोरोबेंजीन से DDT। कभी कभी DDT का फुल फॉर्म आ जाता है तो लिखेंगे डाइक्लोरो डाइफिनेट ट्राइक्लोरोएथेन, डाइक्लोरो डाइफिनेट ट्राइक्लोरोएथेन। इसका जो होता है फार्मूला होता है, यानी कि सॉरी फुल नेम होता है, फुल फॉर्म होता है किसका, DDT का। और हमें प्राप्त करना है क्लोरोबेंजीन से DDT। तो आइए हम इस रिएक्शन को अच्छे से समझते हैं। क्लोरोबेंजीन का हम रिंग में फार्मूला देखेंगे। क्लोरोबेंजीन की जो रिंग बनती है कुछ इस प्रकार बनती है, ऊपर टॉप पर सीएल रहता है, ठीक है, और प्लस हमें क्लोरल के साथ इसकी क्रिया करा देनी, CCl3CHO। इसका नाम हम लिखेंगे क्लोरल। क्लोरल के साथ हम जब क्रिया करा देते तो हमारे पास जो बनता है वो DDT बनाने के लिए आपको कोई 4 इस तरीके से खींचने पड़ेंगी लकीर, उसमें से आपको इस तरीके से जोड़ देना है। समझते जाइए, क्योंकि ये जो डायग्राम है स्टूडेंट अक्सर बना नहीं पाते, और इनके बीच में आप क्या करिए 3 जगह पर डबल बाउंड कर देना, या आप गोला बना दें, 2 में से कोई एक काम ही करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें लगा देना इसमें Cl, इधर Cl लग गया, और इसका इधर से लेकर इधर से ऐसे, और यहाँ पर लिख देना CCl3CH, और इसका O हटा देना है, और प्लस हमें क्या निकाल देना है, वाटर यानी कि जल निकाल देना है। अब देखिए हमारी जो ये रिएक्शन बनी ये ही है DDT, ठीक है, हमारी DDT तो बन गई। लेकिन अब हमें देखिए यहाँ पर 2 रिंग हैं बेंजीन की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से बैलेंस करना पड़ेगा। अब आप इसका नाम लिखेंगे DDT, इसका नाम है क्लोरल, और ये है क्लोरोबेंजीन। तो आई होप ये DDT वाली रिएक्शन भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आइए अब हम बात करते हैं तीसरी रिएक्शंस की।
तो देखिए स्टूडेंट, हमारी जो तीसरी रिएक्शंस है और चौथी रिएक्शंस है और पांचवी रिएक्शंस है, इसमें देखिए पांच जो इधर वाली जो तीन रिएक्शंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, और उसमें से जो दो रिएक्शन हमने पहले आपको बताएं वो भी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए हम पहले रिएक्शन देखते हैं एथिल अल्कोहल से एथिलीन। एथिल अल्कोहल से एथिलीन रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुकी है, तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो हम देखिए एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। देखिए हमने C2H5OH क्यों लिखा है, देखिए एल्कोहल का ग्रुप होता है OH, ठीक है। एथिल का मतलब दो कार्बन, मेथ एथ, दो कार्बन, और एच से इसकी बार कार्बन की हाइड्रोजन से बैलेंस पूरी करने के लिए हमें, और OH एल्कोहल समूह है। इस पर हम क्या करें, जब हम इसका क्या करते हैं, इसको निर्जल, किसके साथ, निर्जल, निर्जल और किसके साथ गर्म करते हैं, Al2O3, Al2O3 के साथ, निर्जल Al2O3 के साथ जब हम क्रिया करा देते हैं, निर्जल Al2O3 की उपस्थिति में कहिए तो हमें क्या बन जाता है, एथिलीन बन जाती है, C2H4। एथिलीन का ये फार्मूला होता है। प्लस हमारे पास देखिए, हमारे पास जो एक हाइड्रोजन, देखिए 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन बचे और एक जल बचा, और हमारा जल निकल गया। देखिए ए है जल, ए है एथिलीन, ये हमारी एथिलीन बन गई। ये रिएक्शन सबसे साधारण भाषा में हमने आपको समझाई। एथिल अल्कोहल की हमने क्रिया कराई Al2O3 निर्जल की उपस्थिति में, और हमारा एथिलीन बन गई, और हमारा जो जल था वो निकल गया। अब हम बात करते हैं एनिलीन से बेंजल्डिहाइड। एनिलीन से हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है। एनिलीन से हमें बेंजल्डिहाइड रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुकी। तो आइए हम इसको भी अच्छे से समझते हैं। एनिलीन का जो हम रिंग में फार्मूला कुछ इस प्रकार से बनता है, यहाँ पर टॉप पर रहता है NH2 एनिलीन समूह। अब हमें क्या कर बनाना है, बेंजल्डिहाइड, और डिहाइड में मतलब CHO समूह होगा, इसी को एल्डिहाइड समूह कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, इस पर फार्मल्डिहाइड की क्रिया करा दें, HCHO, इसका नाम लिखेंगे फार्मल्डिहाइड। जब हम इसकी जब क्रिया करा देंगे तो हमारे पास बेंजल्डिहाइड, इसका जो CHO है वो यहाँ आ जाएगा और NH3 के रूप में ये निकल जाएगी। स्टूडेंट अगर रिंग अच्छी ना बन रही हो तो आप लोग अच्छी बना लेना। देखिए CHO, यहाँ पर CHO हम लगा देंगे टॉप पर। अब देखिए हमारे पास हाइड्रोजन एक यहाँ का बचा और 2 हाइड्रोजन यहाँ के, और ये एक ये नहीं बचा, तो NH3 यानी कि अमोनिया के रूप में हम इसको निकाल देंगे। इसका नाम है अमोनिया। अमोनिया हमारे पास निकल गई। तो आई होप ये भी रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब हम बात करते हैं एसीटोन से क्लोरोफार्म। एसीटोन से क्लोरोफार्म हमें बनाना है। ये रिएक्शन आप ऐसे समझ लीजिए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है। और अब बात करें चाहे नेम रिएक्शंस की, चाहे कन्वर्जेंस की, यानी कि कैसे प्राप्त करेंगे या क्या होता है जब, इसमें ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुकी है। और ऐसा नहीं कि एक टॉपिक से आती है, हर टॉपिक से रिएक्शन आपको पूछी ही जाती है। तो आइए हम बात कर लेते हैं एसीटोन से हमें बनाना है क्लोरोफार्म। देखिए एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3। जब हम इस पर किसी हाइड्रोजन के साथ क्रिया करा देते हैं, प्लस हमें क्या लेना है, कोई एक क्षार लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम क्रिया कराते हैं हमें बनाना क्या है, क्लोरोफार्म CHCl3। जब हमने क्लोरोफार्म बना दिया तो हमें क्या करना है, Na और Cl को निकालना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, NaCl के रूप में निकाल देंगे। और NaCl के रूप में जब निकालेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन बचा और ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या करेंगे, जल के रूप में निकाल देंगे। अब हमारे पास CH3 बचा है, अब इस CH3 को हम CH3COO Na के रूप में निकाल देंगे। अब हमें क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 बढ़ा के देखें। जब यहाँ पर 3 बढ़ाए तो यहाँ पर हमारे जो क्लोरीन थे वो 6 हो गए। अब हमें देखिए क्लोरीन को 6 कर लेना, 3 इधर है, क्लोरीन 3 इधर, तो 3 दूनी 6, यानी कि हम जब यहाँ पर 3 से बैलेंस करते हैं 3 दूनी 6, यानी कि हमारी क्लोरीन बैलेंस। अब हम क्या करते हैं, सोडियम बैलेंस कर लेते हैं, यानी कि Na बैलेंस करने के लिए हमें 3 Na इधर और 1 Na इधर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 Na बढ़ाने पड़ेंगे, समझिए। और जब देखिए अब Na बैलेंस हो गया तो हम क्या करें, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें। ऑक्सीजन देखिए बैलेंस करने के लिए 2 ऑक्सीजन इधर है, 3 इधर, तो 3 ही है, इधर कितने, 4 और 1 5, तो यहाँ पर देखिए 5 हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें कितने से बैलेंस करें, जो हमारे 5 4 1 5 हैं, जो 5 ऑक्सीजन है वो हमारे पूरे हो जाएं। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जो फार्मूला लगाना है उसको आप अच्छे से समझिएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हाइड्रो H2 है इसके पास हम 3 से बैलेंस कर देंगे। 3 तो ऑक्सीजन इधर हो गया, 2 ये 5, तो ऑक्सीजन हमारी बैलेंस हो गई। तो आई होप ये रिएक्शन भी पूरी हमारी बैलेंस हो गई, जो आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर इसका आप नाम लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म इसका नाम लिखना चाहेंगे, इसका NaCl का सोडियम क्लोराइड, और यह है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट।
सोडियम एसीटेट है, ये तो आपको पता ही है, जल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन है, और ये हमारा एसीटोन है। तो आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आई। ये 5 रिएक्शन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी। अब हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, यानी कि जो नेम रिएक्शंस है वो महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं की बात करते हैं। इसमें हम जो पहली रिएक्शंस देखेंगे वो हुंस डीकर अभिक्रिया, इंग्लिश में भी इसको हम हुंस डीकर अभिक्रिया ही कहते हैं। देखिए हुंस डीकर अभिक्रिया ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुकी है। रिएक्शन आती है कि हुंस डीकर अभिक्रिया का उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। देखिए हुंस डीकर अभिक्रिया जो है ये रिएक्शंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। आइए हम इस रिएक्शन को अच्छे से समझ लेते हैं। पहले हम आपको रिएक्शन समझाएंगे, यानी कि इसका उदाहरण समझाएंगे, और उदाहरण से ही हम ऐसी ट्रिक आपको बताएंगे जिससे कि आप फार्मूला इसका जो इसकी परिभाषा लिखना चाहेंगे वो आप इसी उदाहरण से ही लिख देंगे। तो आइए हम इस रिएक्शन का उदाहरण देखते हैं। देखिए होता क्या है, इसमें हम जब सिल्वर एसीटेट की CH3COOH सिल्वर एसीटेट की जो क्रिया कराते हैं वो ब्रोमीन यानी कि Br2 के साथ करा देते हैं। किसके साथ? CCl4 की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। अब समझिए इसको हमने सिल्वर एसीटेट क्यों कहा। देखिए सिल्वर Ag को हम कहते हैं सिल्वर, और इतना CH3COO है, ये हमारा एसीटेट है। अगर हम बात करें इतने की एसीटेट, देखिए इतना तो हमारा एसीटेट है, और Ag बता तो, और Ag जो बचा है इसको हम कहते हैं सिल्वर, तो हमारा हो गया सिल्वर एसीटेट। अगर यहाँ पर Br2 लगा होता तो ब्रोमो एसीटेट हो जाता है। ऐसे हमने पहले बात की थी सोडियम एसीटेट की, इधर यहाँ पर, तो वहाँ पर क्या था सोडियम। देखिए यहाँ पर क्या लगा था स्टूडेंट, देख लीजिए वहाँ पर भी, देखिए यहाँ पर Na लगा था, तो क्या हो गया सोडियम एसीटेट। और जो हमारा ग्रुप था CH3COO दोनों में था। अब हम इसकी जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, देखिए जब हम इसकी क्रिया करा देते हैं CH3 के साथ में CH3Br मेथिल ब्रोमाइड बन जाता है, और हमारे पास निकल जाता है क्या, Ag के साथ एक Br आके इधर AgBr के रूप में निकल जाता है। और हमारे लिए जो निकल जाता है, देखिए यहाँ पर यहाँ पर क्या बचा COO यानी कि CO2 के रूप में हम इसको भी निकाल देते हैं। और इसमें हमें बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये रिएक्शन फाइनली बैलेंस है, लेकिन इसमें आप इसकी प्रेजेंस ध्यान रखें। और अब हम इसकी लिखाएंगे आपको परिभाषा। आप परिभाषा हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, परिभाषा में रिएक्शन से ही लिखेंगे जब सिल्वर एसीटेट की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से होती है तो मेथिल ब्रोमाइड बनता है। ये अभिक्रिया ही हुंस डीकर अभिक्रिया कहलाती है या कहते हैं। तो आई होप रिएक्शन और परिभाषा आपको दोनों से समझ में आ गए होंगे। तो आइए, अगर आपको नहीं समझ में आती तो एक बार वीडियो को स्किप करिए, फिर दोबारा देखिए, तो आपको समझ में 100% आ जाएंगे। क्योंकि रिएक्शंस जो हैं ऐसा तो है नहीं आप लर्न कर लें कि CH3OG, ऐसा तो मुश्किल होता है। तो इनको क्या करें, आप प्रैक्टिस करें, आपको अपने आप आ जाएंगे। इनको जब 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएंगे। अब हम दूसरी रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। दूसरी रिएक्शन जो हमारे पास है वो है कार्बिल-एमीन अभिक्रिया। जो कार्बिल-एमीन अभिक्रिया, ये भी रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी रिएक्शंस भी बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुकी है। तो आइए हम इसको रिएक्शन को भी देख लेते हैं। इसमें होता है कि एनिलीन की जो हम क्रिया करा देते हैं वो किसके साथ कराते हैं, C6H5NH2। एनिलीन की जो हम क्रिया करा देते हैं क्लोरोफार्म CaCl3 और कोई एक KOH, ठीक है, KOH ले सकते हैं, यहाँ पर NaOH ले सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, जब हीट करते हैं यानी कि गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, फेनिल आइसोसाइनाइड। आप ये रिएक्शन आती है कि कार्बिल-एमीन अभिक्रिया में क्या बनता है, तो आप लिखेंगे वहाँ पर फेनिल आइसोसाइनाइड C6H5NC। NC यानी कि आइसोसाइनाइड लगा तो फेनिल आइसोसाइनाइड, और K और Cl को निकालने के लिए हम KCl निकाल देंगे, और हम क्या निकालेंगे, और यहाँ पर हम वाटर यानी कि जल निकाल। अब हमें क्या करना है, ये रिएक्शंस बैलेंस करनी है। देखिए Cl यहाँ पर कितने हैं, तो 3 Cl है, तो यहाँ पर हम 3 बढ़ा दें तो Cl बैलेंस, और Cl जब बैलेंस हुए तो पोटेशियम हमारा बैलेंस नहीं, पोटेशियम बैलेंस करने के लिए 3 यहाँ बढ़ाएंगे। अब 3 यहाँ बढ़ाएं तो जल बैलेंस नहीं, तो जल बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 3 हमें यहाँ पर भी बढ़ाने पड़ेंगे, और ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। इसका नाम लिखेंगे फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड क्यों कहते हैं, फेनिल तो इतना है और NC लगा है, इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड, एक ग्रुप लगा है। तो आई होप ये रिएक्शन भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम रिएक्शन नंबर 3 की बात करते हैं। जो रिएक्शन नंबर 3 है वो हमारी सेंड-मेयर अभिक्रिया, इसी को सेंड-मायर अभिक्रिया भी कहते हैं, लेकिन कुछ भी कहते हैं, लेकिन रिएक्शन आपको यही लिखनी है। सॉरी स्टूडेंट, आप समझिए इसकी हमें परिभाषा भी लिखनी थी। इसकी आप परिभाषा लिखना चाहें, परिभाषा हेडिंग डालिए जल्दी से, परिभाषा हेडिंग डालिए। परिभाषा में लिखेंगे जब एनिलीन की क्रिया क्लोरोफार्म और क्षार के साथ होती है तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। ये रिएक्शन ही हमारी कार्बिल-एमीन अभिक्रिया कहलाती है। तो आई होप रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं सेंड-मेयर अभिक्रिया की। सेंड-मेयर अभिक्रिया में क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जब क्रिया Cu2Cl2 की उपस्थिति में करा देते हैं तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन बन जाती है। तो आप समझिए, और एक जो हम बताते हैं ये हमारा क्लोरोबेंजीन बनाने की एक विधि भी है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, C6H5N2Cl, इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आप इसका नाम लिख लेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और जब इसकी हम क्रिया HCl के साथ करा देते हैं, किसके, Cu2
Cl2 की उपस्थिति में Cl2 की उपस्थिति में जब करा देते हैं तो इसका N2 तो निकल जाएगा, C6H5Cl, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और हमारे पास बचता क्या है, N2, और जो HCl है वो सेम इसी प्रकार से निकल जाता है HCl, ठीक है। आई होप रिएक्शन भी आपको समझ में आई होगी। अब हम इसकी बात करते हैं कि परिभाषा क्या है। परिभाषा की, तो आप इसकी परिभाषा में लिखेंगे, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ या HCl के साथ होती है तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन बनती है। ये अवक्रिया ही सेंडमेयर अवक्रिया कहलाती है। आई होप ये रिएक्शन भी आपको समझ। आइए हम चौथी रिएक्शंस देख लेते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग बात करेंगे जो चौथी हमारी अवक्रिया है, कैनिजारो अवक्रिया, कैनिजारो रिएक्शंस। कैनिजारो अवक्रिया ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। तो कैनिजारो अवक्रिया को हम बनाएंगे कैसे, तो इसको हम बेंजल डिहाइड के साथ बनाते हैं। बेंजल डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देते हैं, सांद्र यानी कि कौन होना चाहिए जो है, और हमारा क्या बन जाता है, बेंजल अल्कोहल बन जाता है और सोडियम बेंजोएट निकल जाता है। ये जो अवक्रिया होती है कैनिजारो अवक्रिया कहलाती है, ठीक है। देखिए बेंजल डिहाइड का फार्मूला होता है C6H5CHO, इससे पहले भी हमने बात की। इसकी हम सांद्र NaOH के साथ, या इसको इंग्लिश में CON, कौन, ज़्यादातर आपको इसी नाम से लिखा हुआ मिलेगा। जब हम इसकी क्रिया कराते तो हमारे पास बनता है C6H5, ठीक है, और इधर निकलता है CH2OH, इसका नाम है बेंजल एल्कोहल, बेंजल एल्कोहल, बेंजल एल्कोहल प्लस हमारे पास निकलता क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, C6H5COONA, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट हमारा निकल जाता है। देखिए सोडियम बेंजोएट निकला तो यहाँ पर देखिए जो C6H5 जो ग्रुप है वो 2 बार है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से इसको बैलेंस करेंगे। देखिए अगर आप इसकी, आई होप रिएक्शन भी आपको समझ में आई होगी। अब हम इसकी परिभाषा की भी बात कर लेते हैं। देखिए इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे जब बेंजल डिहाइड की क्रिया NaOH के साथ होती है तो बेंजल एल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनता है। ये रिएक्शन ही हमारी कैनिजारो क्रिया कहलाती है। देखिए इसको बेंजोएट क्यों कहा, अभी तो हमने CH3COO को हमने एसीटेट पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर C6H5COO आया तो इसको हम बेंजो पढ़ते हैं। लेकिन जो लगा होता सोडियम लगा तो सोडियम बेंजोएट, और यहाँ पर अगर सोडियम लगा होता तो सोडियम एसीटेट कहते थे। तो ये चीज़ हमने आपको समझाने के लिए बताई है। अब हम बात कर लेते हैं मेंडियस अवक्रिया की, मेंडियस रिएक्शंस की। मेंडियस अवक्रिया क्या होती है, इस रिएक्शन को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए मेंडियस अवक्रिया ये भी बोर्ड एग्जाम में आती है। तो मेंडियस अवक्रिया में क्या होता है, मेथिल साइनाइड की क्रिया, यानी कि मेथिल साइनाइड को अपचयन करते हैं। तो आई स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, मेंडियस अवक्रिया जो है इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, CH3 जो CN है इसका हम अपचयन कर देते हैं, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं हाइड्रोजन से क्रिया और इस पर लिख देंगे अपचयन। जब हम इसका अपचयन करते हैं तो क्या बनता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2NH2 बन जाता है, NH2। जो हमने यहाँ पर N है वो H2 के साथ में एथिल एमीन, इसका नाम लिखेंगे एथिल एमीन, एथिल एमीन हमारी बन जाती है। अब देखिए हमें क्या करना है, देखिए कार्बन तो हमारा बैलेंस है 1 2, तो कार्बन हमारे पास दोनों है। नाइट्रोजन भी बैलेंस है, तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं, हाइड्रोजन इधर कितने 2 2 4 3 7, इधर कितने 2 3 3 और हमें चाहिए 4, तो हम यहाँ पर 2 से बैलेंस कर देंगे तो हाइड्रोजन भी हमारे बैलेंस हो गए। तो ये रिएक्शन भी आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। इसकी परिभाषा लिखेंगे, जब मेथिल साइनाइड का अपचयन किया जाता है तो एथिलेमीन बनती है। ये अवक्रिया ही मेंडियस अवक्रिया कहलाती है। तो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी अच्छे से हो सके। तो इसीलिए हम आपके लिए वीडियो अच्छे से अच्छे टॉपिक्स वाइज लाते रहते हैं। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद, वंदे मातरम।